हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एफ या वी हुक का। तो सबसे पहले हमने किया था इस तरह से, हम अभी तक 3 हुक कर चुके हैं। ये हुक हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे आर को, ये हमारे एल को रिप्रेजेंट करता है ये हुक हमारे एन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इस तरीके से हम हुक बनाएं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी हमारी हुक होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे वी को या हमारे एफ को। वो हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि वो वी लिखा है या वो एफ लिखा है। ठीक है, तो वो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है ब्रीफ की। ठीक है, ब्रीफ में हमारा बी आर सीरीज यूज़ हो रहा है, यानी कि ये थर्ड प्लेस वॉवल है। तो इसमें हम इस तरह लिखेंगे बा, रा और फा। ठीक है, ब्रीफ, तो इसमें हमारा फा यूज़ हुआ है। तो इसमें हमारा ब्रीफ हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्रीफ कोई वर्ड नहीं होता है। तो इसी से आपको बी आर के बाद आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये एफ है या ये वी है, क्योंकि ब्रीफ से एक ही वर्ड बनता है, वो एफ से डिनोट किया जाता है। तो इसमें हम वी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्रीफ है या ब्रीफ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी प्रूफ। तो प्रूफ को हम कैसे लिखते हैं, ये पी आर सी, ये तुम्हारा थर्ड प्लेस यूज़ हुआ है तो पी आर सीरीज यूज़ हुई इस तरह से। एफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा बना प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हमारा अबव का। तो अबव को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्लेस बबल यूज़ हुआ है बा और ये वाह। ठीक है, तो इसमें हमारा वी यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी एक्टिव की। तो एक्टिव को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज़ हुआ है, ये हमारा का, टा और वी। ठीक है, ये हमारा बना एक्टिव। ठीक है, उसके बाद अगर हमने लिखना हो प्रिजर्व, या हमें लिखना हो रिजर्व, या हमें लिखना हो वाइफ, या हमें लिखना हो हाफ, तो इन केसेस में हम कैसे लिखेंगे प्रिजर्व। तो ये सेकंड प्लेस वॉवल है पा, रा, ये जा, रा और वाह। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हमने बनाया, तो ये हमारा बना प्रिजर्व। ठीक है, प्रिजर्व, इसमें वी ही यूज़ होगा, हमारा कभी भी एफ यूज़ नहीं होगा क्योंकि एफ से कोई वर्ड नहीं बनता। तो ये हमारा प्रिजर्व ही इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। उसी तरह हमारा रिजर्व, रिजर्व हमारा ये रा, सा, रा और वाह, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा बना रिजर्व। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या है, रा के बाद ए, ये फिर आया सा, फिर ए, रा और वाह, ये हमारा बना रिजर्व। वाइफ को हम कैसे लिखेंगे, ये वाह और फा, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है तो ये हमारा वाइफ, इसमें हम एफ को ही डिनोट करें क्योंकि वाइफ तो कोई वर्ड नहीं होता, वाइफ्स हमारा वर्ड होता है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये हमारा वाइफ है या वाइफ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें हम वाइफ ही पढ़ेंगे। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हमारा वी यूज़ होगा, कहाँ पे हमारा एफ यूज़ होगा। तो लास्ट में हमारा हाफ है, तो हाफ को हम डिनोट करेंगे इस तरह से, ये हमारा बना हा और फा। ठीक है, ये हमारा बना हाफ। तो अभी तक हमने पी आर सीरीज़ की थी, फिर हमने पी एल सीरीज़ की, फिर हमने एन हुक किया, और आज हमारा वी और एफ हुक भी कंप्लीट हो गया है। तो इनको हुक को बनाने का तरीका आपने याद रखना है, क्योंकि हुक अगर कहीं भी किसी भी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे पी आर को हम इस तरह से लिखते हैं, पी एल को इस तरह से, ये हमारा हुक इस साइड बनता है, ये इस साइड बनता है, और एन हुक हमारा ये यहाँ लेफ्ट साइड बनता है, और वी एफ हमारा एफ और वी हमारा राइट साइड में बनता है। तो इससे आपको हुक से भी आपको आइडिया लगेगा कि हमारा कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। तो लास्ट में हमारी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारा अगर बोलेंगे रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट को लिखने का तरीका है, ये हमारा रा और पा, इससे हम रिप्रेजेंट को लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका स्टेनो में रिप्रेजेंट को इस तरह से है। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को लिखें तो रा, ये पा, ये तो हो गया रिप्रेजेंटिव, रिप्रेजेंट, और लास्ट में हमने वी को बना दिया तो ये हमारा बना रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड
दोनों को लिखने का तरीका यही है। अगर हमें लिखना है बिहाफ, तो ये हमारा बना बा और फा, ये हमारा बना बिहाफ। एडवांटेज को अगर लिखना हो तो ये हमारा एड वेन, ठीक है, तो ये हमारा बना एडवांटेज। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस यानी कि 2-3 वर्ड को मिला के एक वर्ड हमने बनाया होता है, तो उनको हम फ्रेजेस कहते हैं। तो आउट ऑफ को अगर हमें लिखना है तो ये हमारा बना आउट ऑफ। नंबर ऑफ को अगर हमें लिखना है तो नंबर, मैंने बताया आपको इस तरह से लिखा जाता है। ऑफ के लिए हम इसको यहाँ पे हुक बना देंगे। इंस्टेड, इंस्टेड को हम लिखते हैं इन सा टा, इसको बनाया हमने हाफ, तो हाफ को रिप्रेजेंट, उसके हाफ के बाद रिप्रेजेंट होगा डी, और ऑफ के लिए हम इसको इस तरह से हुक बना देंगे। ये हमारा बना इंस्टेड ऑफ। विच, विच हैव, ये हमारा विच, ये हैव के लिए हमने हुक बना दिया। हु हैव, हु हमारा इस तरह से होता है, हैव के लिए इसको हमने हुक बना लिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस।